हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा ईएम वेव का सेकंड लेक्चर है। बेटा आज हम देखने वाले, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देख रखा है, हमने देख रखा है मैक्सवेल इक्वेशन, हमने देख रखा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है। बस ये एक लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूला है ना बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सारे फॉर्मूला ही एक लेक्चर के अंदर खत्म होंगे और वही फॉर्मूला इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, इसमें जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो सारे फॉर्मूला आपको आप यूज करके न्यूमेरिकल बना सकते हो। बेटा न्यूमेरिकल सिर्फ दो चीजों पे बनते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है, उस पर बेस न्यूमेरिकल आएंगे बेटा। ठीक है, और सेकंड ये जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा दो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही प्यारी वेव है बेटा, बहुत खूबसूरत वेव है, मजेदार वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस तरीके से चलती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये एक है ना कैसी वेव है बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, है ना, चलने के लिए से कोई मीडियम वगैरह चाहिए नहीं। अच्छा इसके स्पीड की बात कर ली जाए बेटा, स्पीड इसकी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूड यानी ट्रांसवर्सल वेव बेटा, कैसी है, और थोड़ा गहराई में जाते, इतनी चीजें है ना आपको कुछ ना कहीं पता होगा। ठीक है, थोड़ा और गहराई में जाते बेटा। अच्छा हमें पता है कि अगर कोई वेव मैकेनिकल वेव होती तो चलता है तो पार्टिकल का मीडियम वाइब्रेट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड वेव, साउंड वेव में क्या हो रहा है, एयर का पार्टिकल बुम 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 बुम, क्या वाइब्रेट कर रहा है, एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो वेव आगे चले, एयर पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो वेव आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या वाइब्रेट करता है बेटा, यहाँ पे क्या वाइब्रेट करता है, तो मैक्सवेल भाई साहब ने अपनी थियरी से हमें समझाया। क्या बताया बेटा, मैक्सवेल भाई साहब की थियरी क्या थी, याद कर बेटा, मैक्सवेल थियरी उन्होंने दी थी, मैक्सवेल ने अपनी थियरी दी थी। क्या बताया था बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे ने हमें क्या समझाया था बेटा, फैराडेज, है ना, ये मैक्सवेल भाई साहब का लॉ था और फैराडे ने हमें कुछ समझाया था। फैराडे ने क्या समझाया था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो साउंड वेव चलती कैसे बेटा, साउंड वेव कैसे चलती है आइए दिखाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ यूं बनेगा बेटा, ऐसे ध्यान से देखना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। चलिए देखो बेटा, ऐसे ऐसे, मतलब ये जो है वो ऐसे और ऐसे गया है, ऐसे और ऐसे गया है, जेड में बाहर आया, जेड में अंदर गया है। ठीक है, और ये बेटा, और ये ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या है बेटा, ये जो है ना तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है समय के साथ, और ये जो है बेटा तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है।
जो समय के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, समय के हिसाब से चेंज हो रही है। ये जो है ना, ये तुम्हारी एक्सिस है ना। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन में बेटा वेव चल रही है। ध्यान से हर एक पॉइंट को देखना बेटा। हलवा बना दूंगा, हलवा, भजिया बना दूंगा, भजिया। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देख बेटा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, कम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, कम हुई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ी, ऐसे कम हुई, ठीक है। मतलब चेंज क्या हो रही है, देखो बेटा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा है, ऐसे करते करते वेव आगे चल रही है। समझ में आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बदली, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बदल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बदल रही है बेटा, एक्स में, सॉरी ये वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जेड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जेड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज है। और वेव चल कहां रही है बेटा? एक्स में चल रही है। तीनों चीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड। और वेव कहां चल रही है बेटा? एक्स में। वेव कहां चल रही है बेटा? एक्स में। इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हो ना, किस तरीके से डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का सीधा फॉर्मूला है बेटा, क्या बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ई क्रॉस बी। अच्छा, ई कहां चल रहा है बेटा? वाई में। वाई मतलब जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहां चल रही बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? देख बेटा, बल्ले बल्ले, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां बदल रही बेटा? जेड में। जेड मतलब के कैप, जे कैप, के कैप, जे क्रॉस के। जे के बाद क्या आता है? के के बाद क्या वापस ले लो? आई। आई कैप, याद है ना? आई कैप, जे कैप, के कैप। सीक्वेंस में चलोगे, सीक्वेंस में चलोगे तो सही रहेगा। आई के बाद जे, जे के बाद के, जे के बाद जे क्रॉस के, जे के, जे क्रॉस के, तो क्या बन गया बेटा? आई। ठीक है, आई मतलब कौन सी डायरेक्शन? एक्स, एक्स वाई जेड। डन, इतना समझ में आ गया? पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखा बेटा? नॉन मैकेनिकल है, जिसे चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या देखा हमने? उसकी स्पीड जो होती है, स्पीड, उसकी 10 × 10⁸ है। ट्रांसवर्सल वेव, देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे हो रही है। चलो, वेव ऐसा चल रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। असल में पार्टिकल नहीं बेटा, एनर्जी वाइब्रेट करी। क्या वाइब्रेट करी बेटा? एनर्जी वाइब्रेट करी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बदल रही है। चलो, तो सर ये आगे कैसे बढ़ी? पढ़ तो लोगे, ये समझना, यही समझने में दिक्कत हो जाती है बेटा। पढ़ लेते, रट लेते, लेकिन ये समझ नहीं पाते। ये आगे कैसे बढ़ी बेटा? एनर्जी आगे कैसे गई? मैक्सवेल ने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बदलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलोगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही बेटा। क्या बना रही बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बना के दे रही है, ठीक है। और ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक बना रही, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक। और ऐसे करते हुए वेव चले जा रही, चले जा रही, चले जा रही। कितनी बातें क्लियर है? क्या हलवा बना दिया। मतलब ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? मैक्सवेल। इसी वजह से ग्रेट मैक्सवेल कहा जाता है बेटा, ठीक है। तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा, सन के पास से जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। पहले तो ना पकड़ के ना स्टोरी बक्का करते थे कि जो है ना, हमारे स्पेस में इथर नाम का एक मीडियम है ना, जो डार्क है, डार्क रंग का है। इथर नाम का मीडियम फैला हुआ है जो वाइब्रेट करता है, तो वहां से लाइट आती है, ठीक है। ये सारी बकवास स्टोरी गलत थी, ठीक है। और भी जब ड्यूअल नेचर चैप्टर चलेगा तो आपको और भी बकवास कितनी बकवास स्टोरी थी ना, तब अच्छे से जानने मिलेगी, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई ना? 3 पॉइंट लगा लिया बेटा। 4th पॉइंट, चलो, ये क्या है बेटा?
वेव 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 की इक्वेशन क्या होती है बेटा? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में चल रही है, ई वाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये अपने क्लास 11 में पढ़ रखे थे ना वेव इक्वेशन, बस ये वेव इक्वेशन वही है। चलो ई वाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और देखो साथ में जीरो हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, जीरो हुई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, जीरो हुई, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हुई। मतलब जो चीजें हो रही साथ में हो रही, मतलब फेज सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है बेटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू नहीं होती, सॉरी फेज सेम है, फेज सेम है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के क्या होता है? के इज अ वेव नंबर, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा होता है ना। के क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई लेमड़ा। अच्छा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इज अ टाइम पीरियड। एंड लेमड़ा क्या होता है बेटा? लेमड़ा क्या होता है? वेवलेंथ। लेमड़ा जो होता है ना वो क्या होती है, सब पता है ना ये तो। लेमड़ा क्या होता है? वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ। और टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड। इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकाली जाती थी? याद कर, क्लास 11 में निकाला था हमने वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकलती बेटा? इतना चली इतना टाइम लगा, इतना चली इतना, देखो वेव लेंथ ना, लेंथ, इतना लेंथ चला इतना टाइम लगा, लेंथ अपॉन ये क्या है बेटा तुम्हारा? ये क्या हो गया बेटा? ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी के यहां से निकाल सकता हूं बेटा क्या? वेलोसिटी यहां से निकाल सकता हूं तो बेटा हाँ, ओमेगा डिवाइड बाय के कर बेटा, ओमेगा डिवाइड बाय के। ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा क्या बेटा? 2 पाई बाई टी। और के क्या है? 2 पाई बाई लेमड़ा। 2 पाई से 2 पाई सहा, लेमड़ा ऊपर के नीचे, तो क्या होगा बेटा? लेमड़ा बाई टी वापस बन गया। मतलब वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो बेटा? वेलोसिटी आप लेमड़ा सॉरी ओमेगा बाई के से भी निकाल सकते हो। ये सारी बेटा बात हो गई वेव की। फिर रिपीट कर देता हूं, ये वेव, यहाँ पे दो वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव की तरह चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव की तरह चल रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है जेड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है जेड में। क्लियर इतना? इसका इक्वेशन लिखा, कहां पे चल रही? वाई में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो ई वाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां चल रही है? जेड में, तो जेड का लिखा। ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेव का तरीका लिखने का तरीका, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वेव का लिखने का। जहां पे के क्या है? वेव नंबर, ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी। ये तो सारी चीजें कॉमन है। और लेमड़ा क्या होता है? लेमड़ा वेवलेंथ होती है। टी क्या है? टी टाइम पीरियड है। वेलोसिटी निकालना है तो लेमड़ा बाई टी, मतलब ओमेगा बाई के कर से भी निकाल सकते हो। ओमेगा और के को डिवाइड करो, कट जाएगा, लेमड़ा ऊपर टी नीचे, आपका ये मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? पक्का? डन बेटा? बहुत इजी है। चलो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी देख रखी है, वेलोसिटी सब, ये सारी चीजें वेव की बेटा, ये सारी चीजें वेव की, कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हटा देना बेटा, इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं। खिचड़ी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। ओमेगा बाय के, यहां क्या था बेटा? ओमेगा बाय के। चलो डन, इतनी सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी स्पीड से जुड़ी हुई है, जो इसकी स्पीड से जुड़ी हुई है। आपने एक चीज सीख रखी थी बेटा, जो सी होता है, सी क्या होता था बेटा? सी स्क्वायर लिख लो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था बेटा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये चीज कहां सीखी थी? 4th चैप्टर के अंदर, है ना। जब हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, म्यू नॉट को डिफाइन किया था, तब हमने ये चीज बताई थी बेटा, है ना। म्यू नॉट को डिफाइन किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब देख बेटा, सी इज इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद यही रखा जाता है बेटा, है ना, याद इसी को रखा जाता है। सी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी को याद रखा जाता है। लेकिन मैं याद करने वाला नहीं, मैं इससे याद रखता हूं बेटा, इसे याद रखता हूं। आपकी जो मर्जी, आप जिससे चाहे याद कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
चलो अब देखो, अगर लाइट ट्रैवल फ्रॉम स्पेस, अगर स्पेस में से पास करें ना बेटा तो उसकी स्पीड ये होगी, इस फॉर्मूला से आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो। अगर लाइट किसी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर रही है, अगर लाइट किसी मीडियम के अंदर से, अच्छा ये कॉपी कर लिया तो इसे मिटा देता हूं ताकि अच्छे से लिखना बनेगा, इसे मिटा देना ये जितना एक्स्ट्रा चीज है, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा फिर। चल सब खिचड़ी हो जाएगा नहीं तो फिर। चलो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस c² इज इक्वल टू 1/μ0 ε0। कैसी लगी बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बाबू एक काम करो मीडियम के अंदर निकालना है। आप यहां से चाहो तो c की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/√μ0 ε0, नीचे चला गया। अगर भी निकालोगे किसी मीडियम के अंदर जा रहा है बेटा, अच्छा मीडियम के अंदर जा रहा है तो ये परमिएबिलिटी किसकी थी? परमिएबिलिटी वैक्यूम की, और ये परमिटिविटी किसकी थी? वैक्यूम की। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v², जैसे c² था वैसे v² लिख दो। क्या हो जाएगा? μm ε0। मीडियम की परमिएबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया? स्पेस में था तो μ0 ε0, मीडियम में हो गया तो μm ε0। कौन सी बेटा दिक्कत वाली बात है? एकदम तो हलवा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ रखी बेटा, ER इज इक्वल टू EM बाय ε0, और हमने μr के बारे में पढ़ रखा है μm बाय μ0। रिलेटिव परमिटिविटी EM बाय E0, रिलेटिव परमिएबिलिटी μm बाय μ0। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? EM चाहिए ना, यहाँ पे EM रखना है, इसको यहाँ पे जाने दो। मुझे क्या चाहिए? μm चाहिए, इसे यहाँ पे जाने दो। देखो डाल दे रहा हूं बेटा, देखो ये यहाँ पे चला जाएगा ER इंटू E0, μr इंटू μ0, उसे नीचे बेटा μr इंटू μ0। दिखा बेटा? एक काम करो, ER और μ0 को पास में ले आओ, पास में अलग अलग लिख दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो, μ0 ER। ये क्या बन गया? c² बन गया ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं बेटा? v² इज इक्वल टू c² डिवाइड बाय, देखो इतना c² हो गया, c² लिख देता हूं, c² डिवाइड बाय μr ER। बोल बेटा कैसी लगी? इतनी प्रॉपर्टी सीख ली, समझ में आ गई? स्पीड के बारे में बात कर ली। पहली प्रॉपर्टी नॉन मैकेनिकल वेव है, दूसरी प्रॉपर्टी स्पीड है। स्पीड के बारे में हमने लगा स्पीड कितनी होती है, ठीक है, स्पीड कितनी होती है। इसके बाद हमने ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है, ऐसे चलती है, हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, हमने डिफाइन कर दिया कैसे चल रही थी, इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? वेव के बारे में सारी जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना, वो वेलोसिटी वगैरह लिख दी। अच्छा स्पीड की बात करते हो, स्पीड इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। अगर मीडियम में चल रही होगी तो स्पीड इस तरीके से हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे इतना क्लियर है ना बेटा? पक्का बता दे बेटा, इतना कोई दिक्कत नहीं लग रही ना? क्लियर है इतना? चल बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है? ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय C इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर C से डिवाइड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा, या ऐसे कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C। ये तगड़ा लग रहा है। आपको जो याद रख सकते हो याद रख लो बेटा, मैंने दोनों तरीका दे दिया आपको, जिस तरीके से पसंद हो, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी हमने लिख रखी बेटा।
ठीक है। और ये वेव से जुड़ी जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने लिख दी बेटा। अब जो लिखूंगा ना वो एनर्जी वाली बात होगी, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, है ना, ये सारी प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं। तो बोल बेटा यहां तक इतने में कोई दिक्कत लग रही बेटा? फटाफट देख ले बेटा, इतने में अगर कोई दिक्कत लग रही तो बोल बेटा। हमने यहाँ पे स्पीड निकाला, हमने मीडियम के अंदर स्पीड निकाला, हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। अगर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बहुत बढ़िया बात बता दी यहाँ पे बेटा, देख बहुत बड़ी बात बताई गई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तू क्या निकाल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो निकाल सकता है। जो वेव चल रही है ना इसकी तू मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। अगर तुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है तो तू इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है। ठीक है, ओके। अब मैं ये इतना खिचड़ी सारी हटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। अब एक जैसे सारे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, देख लो बेटा। देखो कुछ फॉर्मूला बताऊंगा ना, इस तरीके से पढ़ना बेटा, ताकि आपको है ना जब नेक्स्ट चैप्टर जब ड्यूअल नेचर पढ़ोगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। सेम फॉर्मूला यहाँ जो है वो वहीं पे वहां पे भी रिपीट होते बेटा। दोनों चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के बेटा, ठीक है, दोनों चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के। ना बता नहीं है ना, मतलब कुछ कभी क्या होते हैं स्कूल टीचर्स वगैरह जिस तरीके से अलग अलग पढ़ा देते, अलग अलग तरीके से याद रखते, वो गलत है बेटा, बहुत गलत तरीका बेटा। यहाँ पे कुछ अलग याद रखो, वहां पे कुछ अलग याद रखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते बेटा। मेरी भी रिक्वेस्ट ये रहेगी बेटा कि इस तरीके से मत कराया करिए। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अब मैं बात करने जा रहा हूं एनर्जी पे। तो आपको एनर्जी इज इक्वल टू पीसी याद रख लेना है। एनर्जी इज इक्वल टू पीसी आपको याद रख लेना है। पी क्या है? मोमेंटम, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इससे रटना है, ये तुम्हारा रट्टा है बेटा, ये रटना है, इसे रटना है बेटा। सर कैसे रटे? जैसे E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा आपने रट रखा है बेटा, बताओ बेटा हाँ या ना? E इज इक्वल टू एच सी बाय रट रखा है ना बेटा? E इज इक्वल टू एच एफ रट रखा है ना बेटा? E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा, ये चीजें तूने रट रखी ना बेटा। क्लास 11 में ये चीजें रटी थी ना बेटा, उसी तरीके से E इज इक्वल टू पीसी रटना है बेटा। ये तीनों फॉर्मूला किसके लिए है? लाइट के लिए। तीनों फॉर्मूला लाइट के लिए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 12th चैप्टर के अंदर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम 11th चैप्टर के अंदर, ड्यूअल नेचर के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। चलो डन। ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, सारी प्रॉपर्टी है। चलो ई का फॉर्मूला देख बेटा, ई का फॉर्मूला कितना आया? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा, E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू पीसी। ये फॉर्मूला का अभी काम नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला का अभी काम नहीं है, नहीं लिखोगे चलेगा बेटा। ठीक है, ये क्या बताता था? ये एक्चुअली ये बताता है पार्टिकल नेचर बताता है, अभी बात नहीं करेंगे, पार्टिकल नेचर बताता था, इसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे कौन सा बात चली बेटा? वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स ये बताता था पार्टिकल नेचर, इस वजह से ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, इसी वजह से तो ये फॉर्मूला आया। चलो एमसी है ना, मोमेंटम। आपसे क्वेश्चन कर रखा है मोमेंटम बताइए, आपने मोमेंटम बता दिया E बाई सी, है ना। एनसीईआरटी के अंदर इसे यू कहा गया, हम क्यों कहे अलग अलग? हम थोड़ा स्मार्ट है, हम क्यों कहे अलग अलग? हमने इसे ई ले लिया, यहां पे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, है ना। चलो हम क्यों पागलपंती करें? चलो E इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई सी, ई बाई सी, सॉरी स्लिप अप टर्न हो गया, E बाई सी। एनर्जी अपॉन ये हो गया, ये हो गया, मोमेंटम निकाल लिया हमने। मोमेंटम निकालने के लिए बोला हमने, मोमेंटम निकाल लिया। अच्छा अब मुझे बता बेटा, मोमेंटम तूने निकाल लिया, न्यूटन फोर्स लॉ के हिसाब से मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता था? सर मोमेंटम अपॉन टाइम तो फोर्स होता था ना। तो मोमेंटम ये रहा, E बाई सी अपॉन टी। क्या हो गया? फोर्स। क्या हो गया? फोर्स। और E बाई सी, E बाई टी को तो पावर भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? एनर्जी अपॉन सी और टी, या लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम, पावर भी लिख सकते हो, पावर अपॉन सी, पावर अपॉन सी, एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ एनर्जी, पावर। चलो फोर्स मिल गया,
लेकिन ये फोर्स कितना है बेटा, अगर देखना बेटा जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं बेटा, अल्फा पार्टिकल ऐसे आके ऐसे टकराया, अल्फा पार्टिकल ऐसे आके ऐसे टकराया, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है ना, यहां पे दो टाइप का आइडिया बेटा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया मतलब आया और टकरा के सीधा एब्जॉर्ब हो गया है ना, एक ही बार इसे धक्का दिया तो फोर्स कितनी आएगी बेटा, है ना, फोर्स कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू ई बाई सी टी, इतना आएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू ई बाई सी टी आएगा। अगर अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया बेटा, बाहर निकल गया, तो क्या आएगा फोर्स का फॉर्मूला, देखो ध्यान से समझना, लॉजिक दिमाग लगा दो ना, काम हो गया बेटा आपके, बस सिर्फ दिमाग लगाने के होते, रटने की जरूरत नहीं होती। ऐसे आया, एक फोर्स लगाया, अंदर एब्जॉर्ब हो गया, अब जब वापस धक्का निकलेगा तो वापस इसे धक्का देना होगा, एक बार आया धक्का दिया और दो बार धक्का देके वापस निकलेगा, मतलब तब फोर्स लगेगी डबल, कितनी लगेगी डबल, 2E बाई सी टी। जब जब रिफ्लेक्ट करेगा तब फोर्स डबल, सारी चीजें डबल हो जाएंगी। इतनी बातें क्लियर हुई, कितना आसान है, बोल मेरे को बता बेटा कितना आसान है, डन बेटा कितना आसान है, मुझे बोल बेटा यार। चलो फोर्स निकाल दिया, दोनों सिचुएशन पे ये फोर्स था बेटा, है ना, क्या था फोर्स, ये फोर्स तुम्हारा, फोर्स बाय सेल्फ निकाल दिया। अब ये कह रहे हैं उनको प्रेशर भी निकाल के दिखाओ, क्या कहते बेटा, हमको प्रेशर भी थोड़ा समझा दो, प्रेशर क्या होता है, आइए प्रेशर भी समझा देते इसको, है ना, प्रेशर बोल बेटा प्रेशर क्या होता है, इनको समझाया जाए। प्रेशर हमने बचपन से प्रेशर, जब बचपन आपका शुरू होता था नाइन्थ से ना, नाइन्थ में आपने प्रेशर सीख रखा था, F इज इक्वल सॉरी P इज इक्वल टू F बाई कैपिटल P लिखना बेटा, F बाई ए, नहीं तो ऐसे कर दिया करो, है ना, कुछ भी बना दिया करो ऐसे, कुछ भी ताकि अलग दिखे, है ना, ये P और ये P सेम नहीं दिखना चाहिए बेटा, थोड़ा अलग कर देना। चलो P F क्या बेटा तुम्हारा 2E बाई सी टी है, सॉरी अगर प्रेशर क्या है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्रेशर बता बेटा, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इस टाइम पे फोर्स कितना E बाई सी टी है ना, तो सी ए टी, अरे भाई साहब क्या याद करने का रखा, एनर्जी अपॉन केट एनर्जी अपॉन केट, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, जब रिफ्लेक्ट कर जाएगा बेटा तो पावर कितना आएगा बेटा, सॉरी प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डबल एनर्जी, डबल फोर्स था बेटा 2E बाई केट, डन, बहुत बढ़िया। ये आपकी एनर्जी आई थी यहां पे बेटा, है ना, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू पीसी। चलो फिर हमने फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद हमने प्रेशर निकाला। अब देखना इतना हटा रहा, जो एनर्जी आपने लिखी, एनर्जी, इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इतनी एनर्जी निकल रही है। अच्छा एनर्जी अपॉन टाइम कर दिया जाए तो क्या बनेगा बेटा, पावर, पावर बना, एनर्जी अपॉन टाइम को क्या कहा जाता है बेटा, पावर। अब एक वर्ड आता है बेटा, बहुत प्यारा वर्ड, इंटेंसिटी, क्या वर्ड आता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का असल में शुद्ध हिंदी वर्ड देखा जाए तो तीव्रता कहा जाता है, कितनी उसकी तीव्रता है, अंदर कितनी तीव्रता है, किस जगह पे कितना तीव्रता है ना, तीव्र है, उसकी मात्रा कितनी है ऐसी, है ना। चलो इंटेंसिटी, कितना वहां पे इंटेंसिटी है, इतनी पावर दे रहा है इतने एरिया में, इतनी एरिया में इतना ज्यादा पावर लगा रहा है बेटा, उसकी इंटेंसिटी महसूस कर सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए बेटा, थोड़ा सा हिंट दे दे तो आपको है ना दिमाग खुल जाए। जैसे मान लो मैंने एक बल्ब लिया 10 वॉट का, मान लो ये बल्ब है, येलो बल्ब है ना, सेम येलो बल्ब मैंने दूसरा एक लिया, सेम येलो, थोड़ा भी उधर नहीं, सेम टू सेम येलो, लेकिन ये जो है ना बेटा ये 40 वॉट का है, कितना है बेटा, 40 वॉट का। 10 वॉट का था तो इसमें से जो फोटोन निकल रहे थे वो कम थे,
ऐसे एक नंबर के लिए बता दो बेटा, एक सा नंबर ले लेता हूं, इसके सामने मैंने एक छोटी सी सीट रखी, इतनी छोटी है ना, मतलब समझ लो इतनी छोटी सीट रखी, और यहाँ पे भी सेम साइज की वही सीट यहाँ पे भी रखी, दोनों जगह पे सेम सीट रखी। इस सीट पे देखा कि मान लो 10⁵ फोटोन यहाँ पे आके टकराए, और यहाँ पे कितने टकराए पता है, यहाँ पे मतलब समझ लो 10⁻1000 ले लो, सुनो ना, नंबर पे मत जाना, सिर्फ फीलिंग्स फील करना, सब 1000 टकराए, और यहाँ पे कितने टकराए पता है, 4000। इसकी कंपेयर में 4 गुना यहाँ पे ज्यादा फोटोन टकराए। आपने एक बल्ब लगाया जिसमें से लाइट कम आ रही है, आपको उजेला कम दिखाई दे रहा है, और एक बल्ब ऐसा लगाया जिसमें से उजेला ज्यादा, क्या कलर चेंज हुआ? कलर नहीं चेंज हुआ, एनर्जी चेंज नहीं हुई है। जो एनर्जी थी, एनर्जी वही है, मोमेंटम वही है, फोर्स वही है, प्रेशर वही है, प्रेशर वही है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो गए। नंबर मतलब फोटोन मतलब थोड़ा दिमाग में लगाना है ना, फोटोन, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, फोटोन, तो फोटोन ज्यादा हो गए, मतलब ज्यादा फोटोन आके टकरा, डुम 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 डुम, ज्यादा लोग वहां पे आ रहे, ज्यादा लाइट दिख रही है। क्या कलर चेंज हुआ? नहीं, इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, इतनी ही जगह में 4000 लोग हैं, यहाँ पे इतनी जगह में 1000 लोग हैं, 1000 फोटोन इतनी जगह में, इतनी जगह में 4000 लोग, तो बताओ इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एकदम खतरनाक, एकदम ओके, बढ़िया। ये होता है, इतनी पावर इतने एरिया में नहीं, इतनी पावर इतने एरिया में। चलो यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर कह सकता हूं बेटा मैं यहां पे, इसे क्या कह सकता हूं? पावर। इसे मैं क्या कह दूं? पावर अपॉन सी ए। इसे क्या कह दूं बेटा? 2 टाइम पावर अपॉन सी ए। ये नथिंग करनी नहीं बेटा, लेकिन बता दे रहा हूं इसी में, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी को क्या कहा जाता है, किससे डिनोटेड किया जाता है? आई से। आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पी बाई ए। ये पावर अलग है बेटा, अब ये वाला पावर अलग है, ठीक है, पावर अपॉन एरिया। समझ में आया बेटा? समझ में आया? और एक आखिरी फॉर्मूला बचा है बस अभी। अब आखिरी फॉर्मूला क्या बचा है? एनर्जी का। एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चलो, क्या यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मुझे पता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की बना सकता हूं? दिमाग लगा। हमें पता है E बाई सी करोगा तो मुझे B बनेगा, मतलब E इज इक्वल टू सी बी। हाँ, E इज इक्वल टू सी बी, है ना, सी बी 1/2 एप्सिलॉन 0। E की जगह क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर बी स्क्वायर। डन। अच्छा, सी स्क्वायर मतलब क्या था? सी स्क्वायर मतलब था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्वाहा बेटा। तो क्या बन गया एनर्जी का फॉर्मूला बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, है ना। ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये एक एनर्जी फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल में एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? एनर्जी डेंसिटी है। टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाती है बेटा? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इलेक्ट्रिक की वजह से, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बोल बेटा, इतनी बातें क्लियर है? पक्का? अब इतना अगर तुमने लिख लिया ना बेटा, इतना, तो किसी की ताकत नहीं बेटा तुमसे तुम्हारे 4 मार्क्स चुराने की और 3 मार्क्स चुराने की। और अगर जिस तरीके से फॉर्मूला याद रखवा ना बेटा, इस तरीके से अगर तुमने फॉर्मूला रट लिया ना बेटा, तुम्हारा काम खत्म।
कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो तुम कर नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, और ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। दोबारा